मंजूर एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक गरीब किसान था जिसकी जिंदगी का हर दिन सूरज के साथ शुरू होता और अंधेरे में डूब जाता। इसके पास न अच्छे कपड़े थे, न पक्की छत, न मोटा अनाज, मगर उसके दिल में एक चीज थी, उम्मीद। मंजूर की बीवी ज़ैनब खामोश तबीयत की औरत थी। वो ज्यादा बातें नहीं करती थी, मगर उसकी आंखों में एक अलग सी जुबान थी जिसमें सब्र, मोहब्बत और वफादारी साफ दिखाई देती थी। अलिफाक दिन मंजूर शाम को थका हारा खेत से वापस आया। बोला, ज़ैनब, मैं सोच रहा हूं कि इस बार खेत में गंदुम के साथ सब्जियां भी उगाए, शायद कुछ ज्यादा पैसे बन जाए। ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे तुम मुनासिब समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मंजूर ने जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा था। अगले दिन से इसने खेत को संवारना शुरू किया। बीज खरीदने के लिए इसने अपनी मां का दिया हुआ पुराना चांदी का कड़ा बेच दिया। ज़ैनब ने कुछ न कहा, सिर्फ खामोशी से उसे जाते देखा। उसने न रोका, न शिकायत की, क्योंकि वो जानती थी कि मंजूर अपने लिए नहीं, इन दोनों के ख्वाबों के लिए मेहनत कर रहा है। दिन गुजरते गए। धूप, बारिश, तूफान, सब बर्दाश्त किए। 6 महीने बाद फसल तैयार थी। इस बार खेत सिर्फ सब्ज नहीं, उम्मीद से भरा हुआ था। जब गंदुम की बोरियां बीचकर मंजूर घर वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा लाल कपड़ा था। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, ये क्या है? मंजूर ने कपड़ा खोला। इसमें चांदी का वही कड़ा था जो उसने बेचा था। ज़ैनब, तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी रोक टोक नहीं की। ये तुम्हारा हिस्सा है। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर मुस्कुराहट। मेरा हिस्सा तो तुम हो, मंजूर। ये सब तो बस तुम्हारी मेहनत का सिला है। इस दिन न सिर्फ फसल कटी थी, बल्कि एक और बीज भी उग चुका था, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। पैगाम, जिंदगी में सब कुछ पैसों से नहीं मिलता। कभी कभी एक छोटा सा ख्वाब 2 लोगों की खामोश कुर्बानियों से पूरा होता है।